देखो, मेंटेनेंस की बात करते हैं तो पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस मुकदमा जो लिखाएगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के लिखाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको गरीब बता दे। आप हैं एक साधारण व्यक्ति की औलाद, लेकिन आपको बताया जाएगा अंबानी की औलाद, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बताया जाएगा। तो आप इस चीज से घबराए ना कि हाय मेरे को इतना मेंटेनेंस के लिए बोल दिया इतना। देखो, जो कानून को लगेगा, जो कोर्ट को लगेगा, वही तुम्हें दिया जाएगा। अब तुम कितने डिजर्व करते हो, कितना पानी में हो, वो तो आप खुद देख लीजिए कि मैं क्या डिजर्व करता हूं और मैं किस लेवल का हूं, किस लेवल की मेरी वाइफ है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बांध ही दिया जाएगा। मोस्ट कॉमनली देखा गया है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर आपको मेंटेनेंस से बरी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैसे बनाएगा, किस तरीके से रिकवरी होगी, कैसे दिया जाएगा, वो सब बता देता हूं आपके लिए। देखो, मेंटेनेंस की अगर आपकी वाइफ ने डाल दिया, आपने लड़ा तब भी ठीक, नहीं लड़ा तब भी ठीक, बिना लड़े भी आपके ऊपर मुकदमा मेंटेनेंस बन जाएगा। आप लड़ोगे, आपके पास बच्चा है तो 100% देना पड़ेगा। बच्चे की लायबिलिटी आपके ऊपर है, आप किसी भी हद तक किसी भी तरीके से बच लीजिए, बच्चे को मना नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा नहीं है, या फिर है अगर ऐसा केस तब भी। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है कि बच्चा किसी का भी हो, पति आप हैं तो पति बच्चा आप ही का माना जाएगा, चाहे किसी का भी हो। ये नियम है भाई साहब, क्या कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं 125 सीआरपीसी में अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस बंद गया है तो फिर आपके पास रास्ता यही आता है कि अगर आपके अकॉर्डिंग बना है, सही बना है, ठीक बना है, तो कोई बात नहीं, देना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं देना है आपको, नहीं गलत बना है, तो आपके पास रास्ता है चैलेंज करने का। आप उसको अपने ही स्टेट के जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं उसके लिए। अब चैलेंज करने पर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। पैसा देने के लिए आपको कहा जाता है, आपके घर पर पुलिस आती है, वारंट लेकर आती है, नोटिस लेकर आती है। तो देखो, पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है सिस्टम की। कहीं ना कहीं सिस्टम, जो लड़की है वो आपको बार बार रिकवरी के नोटिस भिजवाती है आपके घर पर, आपको आपके घर पुलिस जाती है, नोटिस लेके जाती है, या कैसे भी जाती है, तो पुलिस जाके आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी आपके मतलब सब कुछ छेड़छाड़ हो रही है कि भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे दिखाने के लिए पत्नी आपको ऐसा कर रही है। अब रिकवरी दो रास्ते होते हैं। रिकवरी एक सही तरीके से, गलत तरीके से भी होती है। कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट में जो है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि कोर्ट में सीधे आपके ऊपर मुकदमा लगाया, रिकवरी लड़की ने डाली और सीधे आपको सम्मन या नोटिस या वारंट वजह भेजना शुरू कर दिया। और वारंट पर आप एक बार पाए, पुलिस 2 बार 3 बार नहीं हुई, फिर उसके बाद पुलिस बहुत ज्यादा आपको रेंडमली आपको घर जाती है। नहीं आओगे तो पुलिस बार बार कहेगी भाई जाओ यहाँ पर, आप जाएंगे कोर्ट में और जाके अपने आप को अपेयर कर देंगे, मेंटेनेंस देना शुरू कर देंगे। नहीं दोगे तो अगर तुम फरार हो या भागे दौड़े कहीं ना कहीं, तो पुलिस कहीं ना कहीं हद चढ़ गए तुम, तो पुलिस उठाकर तुम्हें जेल भेज देगी। ये मोस्ट कॉमनली होता है और यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है प्रोसीजर अपनाया जाता है। अब इस प्रोसीजर से भिन्न अगर चीजें समझोगे आप, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये कह दिया है कि जो प्रक्रिया है वो सिविल प्रक्रिया चलेगी, क्रिमिनल नहीं चलेगी। यानी कि उसको उठाकर जेल भेजना ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, बल्कि सिविल प्रोसेस चलेगी। सिविल प्रोसेस के द्वारा ये मनी डिक्री है, ना कि कोई ऐसा दोष अपराध हो गया कि भाई बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिविल माइनर प्रकार का केस है ये, और उसी प्रकार से इसकी रिकवरी चलेगी। पति के नाम पर क्या है, प्रॉपर्टी है, क्या है, उसको खंगाला जाएगा कि चल अचल संपत्ति कितनी है उसके पास, वो सब कुछ खंगाला जाएगा। अगर किसी प्रकार से पाई जाती है तो पति अगर सक्षम नहीं है या दे नहीं पा रहा है या दे नहीं रहा है, इंटेंशन उसकी कुछ भी हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको पत्नी को दिया जाएगा। ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर में काफी लंबी समय है, लंबा समय लग जाता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया प्रोसेस नहीं अपनाया जा रहा है, यानी कि लोअर कोर्ट के द्वारा वो सीधे वारंट दिया जा रहा है आपके पास में, और ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया सिविल नेचर का नहीं अपनाया जा रहा है, तो फिर देखो आपके पास एक रास्ता है कि आप इसको चैलेंज करें हाई कोर्ट में और कहें कि सर इस तरीके के मेरे खिलाफ विरुद्ध वारंट इशू किए जा रहे हैं और मैं वारंट इशू करके इसको डिसमिस किया जाए, ताकि मुझे एक राहत सिविल प्रक्रिया के द्वारा जो प्रोसीजर है, जो चैनल है उसके थ्रू चलाया जाए। तब जाके कोर्ट जो है आपको 101%, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, इस पर कोई इफ नो बट वाली बात नहीं है, सीधे ही आपको वो डिसमिस करते हो वारंट और आपको सिविल प्रक्रिया के थ्रू जो है आपसे रिकवरी करवाई जाएगी। अब कहीं ना कहीं आप उसमें सक्षम नहीं है, रिकवरी के बाद भी अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो या आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो जो भी दिक्कत आपकी है उसको फिर चैलेंज करें। आप रिकवरी को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर रिकवरी आपके खिलाफ विरुद्ध गलत आ रही है या उसमें पैसा अमाउंट गलत है या कुछ और चीजें हैं जो भी आपके सामने आती है, हो सकता है जो
जो रिकवरी है वो गलत तरीके से रिकवरी कराई जा रही है, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि सर मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो मुझे पालन कर है, तो आप इसको फिर भी आप इसको हाईकोर्ट में दोबारा से चैलेंज करेंगे। तो ये प्रक्रिया है जो आपको करनी है। आपको खिलाफ अगर वारंट इशू हो रहा है तो ये इलीगल प्रोसेस है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट बिल्कुल मत करिए। आप सीधे इसको चैलेंज करिए कि सर ये इलीगल तरीका है, इलीगल प्रोसेस है, ये वारंट इशू नहीं होगा, इसमें सिविल प्रक्रिया है, सिविल प्रोसेस होगी, और एक जो तहसीलदार द्वारा जो रिकवरी होती है वो रिकवरी कराई जाएगी, यानी कि आरसी जो होती है उस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि सीधे जाएगी पुलिस उठाएगी, पैसा दो ना तो जेल, ऐसा नहीं, ये प्रोसीजर गलत है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो आज ही पैसा मत दीजिए, सीधा उसको चैलेंज करिए हाई कोर्ट में और कहिए कि ये प्रोसीजर गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके थ्रू, उसके तरीके से नहीं हो रही है, गलत तरीके से रिकवरी की जा रही है। तो आई होप सो कि मैंने आपको समझाया मेंटेनेंस के बारे में, वो आपको काफी समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर कुछ रह गया है तो आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जजमेंट भी आपको मैं दूं रिकवरी के संबंध में, तो जजमेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके लिए भी आप दिए हुए नंबर पर डायरेक्टली कॉल भी या मैसेज भी कर सकते हैं। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।